में दिनेश सैनी सभासद जी और हम लोगों के बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय विधायक जी का आगमन हो चुका है और मैं माननीय विधायक जी के माल्यार्पण के लिए नाम बोल रहा हूँ। हमारे बीच में यूनियन के खुड़बुड़ सिंह आए हैं, उनका भी मैं हार्दिक लखू सिंह आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। माल्यार्पण की कड़ी में सब लोग कृपया मंच पर बैठ जाएं, कृपया सब लोग मंच पर बैठ जाएं। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि सब लोग मंच पर बैठ जाएं। सुरेंद्र जी आइए भैया। माननीय संघर्ष उपाध्याय जी से निवेदन है कि मंच पर आवे। साहिब जी से निवेदन है कि मंच पर आवे। आइए, नहीं टूटेगा, आप लोग आइए। हम अपने भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर गुप्ता जी से निवेदन करते हैं कि वो मंच पर आवे, अपना स्थान ग्रहण करें। भाई सुरेंद्र, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष पिपराइच मंडल के सुरेंद्र मदेशिया जी आवे, अपना स्थान ग्रहण करें। ठीक है भाई, महामंत्री है। अब माल्यार्पण की कड़ी में मैं चाहूंगा कि श्री शिव नारायण मिश्र जी आवे और माननीय विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। माननीय शिव नारायण मिश्र जी हमारे बीच में, अगर हम नाम बोलते जा रहे हैं, आप लोग आएंगे और माल्यार्पण करेंगे। श्री पवन कुमार जोशी जी आवे, माल्यार्पण कर स्वागत करें। अमरनाथ जायसवाल पूर्व चेयरमैन जी, संघर्ष मणि उपाध्याय पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत सदस्य से निवेदन है कि आवे, माल्यार्पण कर स्वागत करें। माननीय वीरेंद्र पाठक जी से निवेदन है कि हमें माननीय विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। संजय मदेशिया जी से निवेदन है कि हमें माल्यार्पण कर स्वागत करें। सुरेंद्र मदेशिया जी से निवेदन है कि हमें माल्यार्पण कर स्वागत करें। माननीय हमारे मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता जी से निवेदन है कि आवे और माल्यार्पण कर स्वागत करें। शिवमंगल वर्मा जी से निवेदन है कि आवे, माल्यार्पण कर स्वागत करें। गणेश अग्रवाल जहां भी हो आकर के माल्यार्पण करें। सुमेश्वर प्रसाद सभासद, पति पत्नी दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं और बड़ा ही अच्छा काम उन लोगों ने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी आवे और माल्यार्पण कर स्वागत करें। महेश सभासद जी, चंदन जायसवाल, सुभाष चंद्र सिंह, सुनील रावत, छेदीलाल हिंदू जी, श्रीराम त्रिपाठी जी, दिलीप मिश्रा जी, पप्पू सिंह प्रधान गावा, माननीय विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। चंदन जायसवाल जी आवे, माल्यार्पण कर स्वागत करें। दिलीप मिश्रा जी, अनूप गुप्ता, विनोद गुप्ता, मुन्ना वर्मा, डॉक्टर उदयभान सिंह, डॉक्टर उमाशंकर शर्मा जी, दुर्गेश मदेशिया,
श्यामजी मदेशिया, गुरु गुप्ता, चलिए आशीष अग्रवाल, शिवाजी गुप्ता, संजय पाठक, अविनेश चंद सिंह, डॉक्टर अविनेश चंद सिंह, मनोज मदेशिया और हम लोगों का हाँ और हम लोगों के जो अभिभावक और कुशल संचालन कर रहे थे पिपराइच के कार्यालय प्रभारी भाई नौ सिंह जी से मेरा निवेदन है आवे और माल्यार्पण कर स्वागत करें। और मैं विधायक जी से चाहूंगा कि हमारे लो भैया को माल्यार्पण कर इनका स्वागत करें। नागेंद्र मौर्य जी, सुभाष चंद सिंह जी, राजू क्या है सत्य प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, राम प्रसाद, प्रेम प्रकाश गुप्ता, राजू मदेशिया, जयनाथ मदेशिया, गोपाल विश्वकर्मा, त्रिभुवन भारती, जनार्दन प्रसाद, अविनाश सिंह, मनोज यादव, कृष्णा गुप्ता, राम सिंह, राधे रमन चौरसिया, उत्कर्ष मदेशिया, जानू राम रायका, गुड्डू वर्मा आज और लक्की सिंह जी से मेरा निवेदन है कि आकर के उनका स्वागत करें। भारतीय शरद पुत्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य सुभाष भारती जी से मेरा निवेदन है कि हमें विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। विश्वास राम कुमार तिवारी से निवेदन है कि हमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य भाई राम बदन सिंह जी से निवेदन है कि हमें माल्यार्पण कर स्वागत करें। छोटू और मैं चाहूंगा कि मेरा नाम था लेकिन मैं भी माल्यार्पण कर स्वागत गणेश अग्रवाल आके माल्यार्पण कर दीजिए भाई। हेलो सॉरी गलती। कृष्णा गुप्ता जी से मेरा निवेदन है, क्षमा चाहिए भाई। और लोग भी जो छूट गए हैं उनसे क्षमा मांगते हुए माल्यार्पण का कड़ी समाप्त करते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे पत्रकार बंधु जो है वो भी आवे अगर माल्यार्पण की कड़ी में। दिनेश सैनी की सभापति से मेरा निवेदन है कि हमें माल्यार्पण कर स्वागत करें। भाई पप्पू सिंह प्रधान जी आइए। बोल दिया गया, नाम बोल दिया गया, सबका बोल दिया गया, नाम सबका नोट है। अब मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता धरणीधर पाड़े पूर्व मंडल अध्यक्ष जी से कि आवे विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें।
अष्टभुजा तिवारी जी से मैं चाहूंगा कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। धर्मेंद्र सिंह ससवार जी से मैं चाहूंगा कि हमें विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे वरिष्ठ हम सभी लोगों के अगुआ पिपराइच के पूर्व ब्लॉक प्रमुख आनंद शाही जी से मैं चाहूंगा कि हमें माल्यार्पण कर स्वागत करें। भाई ब्लॉक प्रमुख जी, मैं चाहूंगा कि बाल किस खेतान जी हमें माल्यार्पण कर स्वागत करें। पवन खेतान जी हमें माल्यार्पण कर स्वागत करें। और हम सब के तरफ से रवि कुमार सिंह जयनाथ मदेशिया जी से मैं चाहूंगा कि हमें माल्यार्पण कर स्वागत करें। काशी तिवारी हमारे बीच में, अगर हमारे माननीय काशी तिवारी जी अगर यहाँ उपस्थित है तो तुरंत आ जाए, क्षमा करते हुए आवे मंच पर और माननीय विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और मैं चाहूंगा कि सभी पिपराइच के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भाई एक माला और सुरेंद्र मदेशिया जी पहना करके भाई हमारे विधायक माननीय महेंद्र पाल सिंह जी का अभिवादन और स्वागत करें। सुरेंद्र मदेशिया जी, अमित कुमार मदेशिया जी हमें माल्यार्पण कर स्वागत करें। हम लोगों के पत्रकार भैया है हम लोगों के, और आइए अमित कुमार सोनू जी, अखिलेश त्रिपाठी जी, महेंद्र तिवारी जी और हिंदुस्तान के पत्रकार राजन सिंह जी से भी मैं चाहूंगा कि आकर के माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं चाहूंगा कि अगर हमारे बीच में अगर सतु मदेशिया जी हैं तो आकर के माल्यार्पण कर स्वागत करें। विद्यासागर सिंह से मेरा निवेदन है कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। हम लोग जिनके लिए इंतजार कर रहे थे, हमारे शीर्षिया से चल करके आए जगदीश राय और अशोक राय जी से मेरा निवेदन है कि आकर के माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब आप भी आवे माल्यार्पण कर स्वागत करें। गाड़ी खड़ी बा दिल्ली नंबर के, थोड़ा हटा लें, बाधा आ रही है रास्ते में। एक स्विफ्ट गाड़ी खड़ी है रास्ते में, जो बाधा उत्पन्न करेगी हटाने का। रास्ते में एक स्विफ्ट गाड़ी खड़ी है, कृपया उसको आगे बढ़ा दें जिनका भी है, क्योंकि रास्ता जाम हो रहा है। संगम सिंह जी अगर मेरे आवाज को सुन रहे हैं तो हमें माल्यार्पण कर स्वागत करें। संजय मदेशिया जी से, संदीप मदेशिया जी हमें माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रवक्ता वीरेंद्र पाठक जी आवे और विधायक जी का सम्मान करें। माला ठीक से पहले में नहीं कैला, फोटो खिंचवा तो बढ़िया। बोलिए भारत माता की, जोर से आप लोग नारा लगावे। बोलिए भारत माता की, गौ माता की, श्री राम जन्मभूमि की। बोलिए महंत आदित्यनाथ जिंदाबाद, आदित्यनाथ महेंद्र पाल जिंदाबाद जिंदाबाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व मंडल नगर अध्यक्ष पंडित श्री नारायण मिश्र जी, इस चुनाव
का सफल संचालन जिस टीम ने गांव-गांव, नगर-नगर में घूमकर उस टीम में परम पूज्य महाराज जी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य संघर्षमणि उपाध्याय जी, हमारे सांसद प्रतिनिधि और हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष आनंद साई जी, हिंदू युवा वाहिनी और भारतीय जनता पार्टी और इस चुनाव के सह संयोजक अष्टभुजा तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता जी, सभासद चंदन जायसवाल जी, सुभाष चंद्र जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुभाष चंद्र भारती जी, जिसने गांव-गांव में अलग जगाया, और नगर में जो हमारे कार्यकर्ता भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र मद्धेसिया जी, हरिओम जायसवाल जी, नागेंद्र मौर्य जी और दिनेश सैनी जो सभासद है, दिनेश सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जिनका नाम हमें नहीं याद आ रहा है नगर में, और विधानसभा स्तर का संचालन धर्मेंद्र सिंह सैथवार जी, और जो सबसे सक्रिय भूमिका इस विधानसभा में रही लोगों को जोड़ने की, जो नेम फ्रेम के कभी आकांक्षी नहीं रहते हैं, शत्रुघ्न सिंह उर्फ पप्पू जो गढ़वा के हैं, जिन्होंने पहली बार महेंद्र पाल को इस विधानसभा में चुनाव पथ गमन कराया, ऐसे किसान नेता मैं लौ सिंह के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ताली बजाकर स्वागत करें। मित्रों, तमाम कार्यकर्ता हैं, नाम याद नहीं आ रहा है या आ रहा है, 3-4 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। सफलता पाना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, लेकिन सफलता को बचाना बहुत बड़ा कठिन कार्य है। ये सफलता बचाना सीखिए। हम सफल हुए हैं योगी आदित्यनाथ के कृपा से, नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व से, लेकिन हम ये सफल 5 वर्ष के लिए नहीं हुए हैं कि ये था, ये नहीं था, ये मेरा है, ये गैर है। ये राजनीति न भारतीय जनता पार्टी कभी की है और न योगी के कार्यकर्ता होने के नाते ऐसी राजनीति की कोई संभावना पिपराइच में है। महेंद्र पाल के चुनाव जीत जाने के बाद पिपराइच के नगरवासियों, मैं आश्वस्त करता हूं कि चाहे भूले बचड़े आप हमारे साथ रहे हैं या नहीं रहे हैं, आप सभी महेंद्र पाल के साथ हैं। आपको मैं महेंद्र पाल के तरफ से आश्वस्त करता हूं कि आपकी जो भी लड़ाई होगी, महेंद्र पाल, योगी आदित्यनाथ, आनंद साई, संघर्षमणि के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मित्रों, कार्यकर्ता हम लोग योगी आदित्यनाथ के कार्यकर्ता हैं। 98 में इसी फरवरी से 27,000 से हम लोग हारे थे। परम पूज्य महाराज जी हारे थे, आनंद साई थे हमारे साथ, संघर्षमणि थे हमारे साथ। महाराज जी ने एक मंत्र दिया, हार गए तो हताश मत होना, हार गए तो जो तुम्हें वोट दिए हैं उन्हें, जो तुम्हें वोट नहीं दिए उन्हें चिढ़ाना मत, उन्हें जोड़ने का कार्य करना है। और बंधुओं, मैं आश्वस्त करता हूं, महेंद्र पाल केवल 5 वर्ष का विधायक नहीं है। महेंद्र पाल जब तक भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तब तक विधायक है, आपको मैं आश्वस्त करता हूं। 3-4 बिंदुएं हैं पिपराइच की। आदरणीय विधायक जी, हम लोग महाराज जी से जुड़े हुए हैं और इन बिंदुओं पर आपको काम करना ही होगा। ये जनता है और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना होगा। तब तो हम लोग कह लेते थे कि राज्य में हमारी सरकार नहीं है, केंद्र में हमारी सरकार है, हम चाहते भी हैं तो यहाँ काम नहीं हो पाता। लेकिन वो स्थिति अब नहीं है। लोग ये कहेंगे केंद्र में भी आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है,
राज्य में भी प्रचंड बहुमत की सरकार है, इसलिए 3 एजेंडा पे हम लोगों को कार्य करना होगा। सबका साथ, सबका विकास। पहला एजेंडा पिपराइच की जर्जर चीनी मिल, जिसकी लड़ाई परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में, आनंद साई के नेतृत्व में, संघर्षमणि के नेतृत्व में, तमाम कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हम लोग लड़े हैं। उस चीनी मिल के निर्माण के लिए हम लोगों को सतत प्रयास करना होगा। और तीसरा काम जो आतताई यहाँ के रामलीला के मैदान को छकाने के लिए बार बार अटैक करते हैं, उस रामलीला मैदान को इसी वर्ष हम सभी लोगों को मिलकर बाउंड्री वॉल कराना होगा। उसे बाउंड्री वॉल कराना होगा, उसमें भलाई हम दुकान बना करके और जनता यहाँ के व्यापारियों को दे दें, उससे हम कर लेंगे। लेकिन रामलीला मैदान अब सूना नहीं रहेगा। अपनी सरकार है, नियमानुसार उस रामलीला मैदान को आपको बाउंड्री वॉल करा के और इस नगर को समर्पित करना होगा। विधायक जी ऐसा वातावरण बनाना होगा कि हमारा कार्यकर्ता ही नहीं, हम किसी दल या किसी संप्रदाय के विरोधी नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता या हमारे जनता को अगर कोई आतताई दबाने का प्रयास करता है तो उसके लिए सतत आपको नेतृत्व करने की तैयारी करनी होगी। यहाँ की जनता जब भी पुकारेगी तो आपको यहाँ आना होगा। और विधायक जी एक निवेदन, पिपराइच शहर में आपका एक मकान होना चाहिए। पिपराइच शहर में एक मकान बनवाइए। कार्यालय से काम नहीं चलेगा, हम लोग कैंप टेंट वाले कार्यकर्ता नहीं है, हम लोग यहाँ जमेंगे। कहीं भी मकान बनवाइए, कार्यकर्ता यहाँ से जाने के लिए शहर न जाना पड़े, बल्कि वो पिपराइच में आवे, आपसे मिल के अपने समस्या का समाधान करा सके। जो भी मेरे दिमाग में आया मित्रों, जो भी हमें सहयोग किए या नहीं किए, हम सबको आश्वस्त करते हैं कि महेंद्र पाल का द्वार आपके लिए सदैव खुला रहेगा। आपके सुख दुख की लड़ाई महेंद्र पाल सीधे लड़ाई लड़ेंगे। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। मैं चाहूंगा कि हमारे पिपराइच के पूर्व जिला पंचायत सदस्य संघर्षमणि उपाध्याय 2 शब्द कह करके अपनी बात समाप्त करेंगे, लेकिन आ जाए 2 मिनट। आज नगर पंचायत पिपराइच में चुंगी तिराहे पर हमारे नवनिर्वाचित विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह के स्वागत में नगर पंचायत पिपराइच की जनता यहाँ उमड़ी हुई है। हमारे सारे कार्यकर्ता उमड़े हुए हैं। हम लोग इनसे यही चाहते हैं कि पिपराइच के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर अभी पाठक जी ने उठाया है बंद चीनी मिल, विष्णुपुरी का मैदान जो विवादित किया जा रहा है, रामलीला और तमाम ऐसे कार्य हैं जो विधायक जी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं इनसे निवेदन करता हूँ बिल्कुल अच्छे ढंग से विकास करें। निवेदन करते हैं कि हमें अपने विचारों को रखें। बोले भारत माता की जय, बोले भारत माता की जय। आज परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद और मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पिपराइच में आज यह जो सभा हो रहा है, धन्यवाद सभा, उसकी अध्यक्षता कर रहे शिवराज मिश्र जी, हम लोगों के प्रिय इस पिपराइच की शान, व्यापारियों के मान और सम्मान की रक्षा करने वाले
मोदी जी के ध्वजवाहक और परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद प्राप्त हम लोगों के नवनिर्वाचित विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित परम पूज्य महाराज जी के सांसद प्रवक्ता श्रीमान वीरेंद्र पाठक जी, गांव गांव गली गली नगर से लेकर के और गांव के गलियों तक हम लोग का उत्साहवर्धन करते हुए और अपने नारे से विख्यात यहाँ के पूर्व जिला पंचायत सदस्य संघर्षमणि उपाध्याय जी, वार्ड नंबर 4 के जिला पंचायत सदस्य सुभाष चंद्र भारती जी, इस पिपराइच के चुनाव के सह संयोजक हिंदुआ वाहिनी के संयोजक अष्टभुजा तिवारी जी, इस नगर पंचायत में हिंदुआ वाहिनी के अध्यक्ष छेदीलाल हिंदू जी, सभासद महेश जी, सुभाष जी, चंदन जायसवाल जी, मुन्ना वर्मा जी, अभी संचालन कर रहे नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष हरिओम जायसवाल जी, इस मंच पर उपस्थित, चाहे वह चुनाव में हमारा सहयोग किए या नहीं किए, इस उत्साह में, क्योंकि उनके हृदय में भी था भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, मोदी जी का परचम लहरे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ऐसे सभी नौजवान साथियों, व्यापारी बंधुओं, पितातुल बुजुर्गों, सभी व्यापारी बंधुओं का मैं मंच से धन्यवाद देता हूं। और परम पूज्य महाराज जी का एक ही नारा था जिस पर हम लोगों ने अनवरत 5 बार संसदीय क्षेत्र को जीता है। हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर हम आपके बीच में आते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, और लड़ने के बाद जितना भी संभव हो सकता है इस पिपराइच को, चाहे गोरखपुर संसदीय क्षेत्र को सुंदर बनाने में हम सहयोग करते हैं। चाहे वह व्यापारियों के हित की बात हो या व्यापारियों के किसी अधिकारी के द्वारा उत्पीड़न की बात हो, हिंदुआ वाहिनी का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके साथ रहा है। परम पूज्य महाराज जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त रहता है। इस पिपराइच नगर पंचायत को, पिपराइच विधानसभा को, लेकिन बड़े ही दुख के साथ विगत कुछ दिनों की घटनाओं को मैं याद दिलाऊं तो बड़े ही शर्मनाक बात थी। यहाँ के कुछ सिरफिरे नौजवान अपने आप को भटका हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए, हम जैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास करना चाहिए। अच्छे दिन रहे हो या बुरे दिन रहे हो, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ का आपके ऊपर बरसत रहता है, आशीर्वाद रहता है। हम नौजवानों के ऊपर जो भी धाराएं लगाने के लिए पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन प्रयास करता हो, हम पिपराइच के आन मान शान और सम्मान को झुकने नहीं दिए हैं। जब झुकने नहीं दिए हैं तो इस चुनाव में कहां झुकने देंगे। यहाँ की जनता ने यह साबित करके दिखाया है, और बड़ी ही सौभाग्य की बात है हम लोगों के बीच में ऐसा प्रत्याशी हमको मिला है जो अपने जवान से मृदभाषी, सोच के लिए दूरगामी, संघर्ष के लिए अग्रणीय भूमिका निभाने वाला है। यह निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं। चाहे जिस भी समस्या की बात कर रहे हैं, एक ही रोना था कि पिपराइच को 24 घंटे की बिजली चाहिए। यहाँ के नौजवानों को सम्मान चाहिए, स्वाभिमान चाहिए। उस सम्मान और स्वाभिमान और 24 घंटे की बिजली को माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके दिखाएगी। उसके बाद 19 का चुनाव आएगा, हम आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है,
ये निश्चित रूप से मैं इस नाते बताना चाहता हूं कि जहां किसानों का उद्योग, पिपराइच के किसानों का उद्योग चीनी मिल पर निर्धारित था, उस चीनी मिल के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनती है तो चीनी मिल को चलाने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, आपको यह भी मैं बता दूं, जितनी भी पिछली सरकारों ने अड़चनें पैदा किया था एम्स को बनवाने में, आप देख लीजिएगा 3 महीने का रिजल्ट आपको मिलेगा कि 3 महीने में किस तरह से एम्स बनना प्रारंभ होता है। यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। जहां मेरा बचपन मर रहा था, जहां मेरे बुजुर्गों को पीजीआई से लेकर के दिल्ली तक दवा कराने की आवश्यकता पड़ती थी, वहीं परम पूज्य महाराज जी ने इस पूर्वांचल के क्षेत्र को, गोरखपुर संसदीय क्षेत्र को हृदय से पहचाना है। यहाँ के ममतामयी करुणा उनके हृदयों में रोती रहती थी, दौड़ती रहती थी। उसको लेकर के संसद में जो आवाज उठाया, उसका प्रतिफल है कि आपको बनारस से एम्स मिला है गोरखपुर में, और आपका 2500 साल से बंद पड़ा फर्टिलाइजर जो स्वास्थ्य की यूरिया से पहचाना जाता था, आपको मिला। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको ट्रांसफार्मर के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, आपको लाइन के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। जिस तरह से लाइन लगा के गैस दिया गया है, उसी तरह से 24 घंटा बिजली देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अपने नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। तमाम लोगों ने अपने रोष को मेरे सामने व्यक्त किया है, तमाम साथी मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन नेतृत्व पर विश्वास करना, पार्टी को मजबूती देना होता है। विरोधियों का हौसला बुलंद नहीं होने पाता है, गिरता है, दबता है। और मैंने बताया था कि महेंद्र पाल सिंह जी चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीत गया है। आप लोगों को इसके लिए कोट बधाई है। पिपराइच की जनता, जितनी भी बधाई दी जाए उतना कम है। यहाँ के व्यापारियों को जो भी बधाई दिया जाए उतना कम है। चुनाव में हम सभी लोगों ने एक मंच पर एक ही नारा दिया था, और कहा था कि पिपराइच को आईएसआई के एजेंटों के हाथ में मत दो। मेरे मित्रों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, चूंकि सबकी नजर पिपराइच में पड़ी हुई थी। पिपराइच का ऐसा एक इतिहास रहा है जहां पैसा और पाउच के दम पर लोग विधायक हुआ करते थे। आईएसआई का एजेंट भी आप विधायक बनने के लिए पैसे के बल पर आया था। माताओं और बहनों ने, नौजवानों ने उसे नकारते हुए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखा है। वहां लगे हुए कलंक को दूर किया है, और उस कलंक को अगर दूर किया है तो एक एक नौजवान को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से गलत उत्पीड़न, चाहे थाना हो, चाहे जिला प्रशासन हो, मैं जिला प्रशासन और थानेदार से स्वतः कहना चाहता हूं कि अब बंद होनी चाहिए व्यापारियों का उत्पीड़न, अब बंद होना चाहिए गरीबों का उत्पीड़न। थाने की दलाली नहीं चलनी चाहिए। जो भी दलाल टाइप के व्यक्ति हैं उन्हें थाने में फटकने देंगे तो उसका अंजाम भी भोगने के लिए आप तैयार रहेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हिंदू वाहिनी का कार्यकर्ता किसी भी मुद्दे पर थाने पर किसी की पैरवी पैसे पर नहीं करने जाता। जब भी जाता है तो दिल से जाता है, शरीर से जाता है, अपने योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद को लेके जाता है और काम करा के आता है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्रदेश में सरकार बनी है, केंद्र में सरकार बनी है। दोनों सरकारों के नेतृत्व में आपका स्वाभिमान, सम्मान और आपको न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और हिंदू वाहिनी का कार्यकर्ता जाएगा, और उसमें सहयोग तो मुझे दूना मिलना। जब हमारे पास जुझारू तेवर का विधायक है, किसी लालच और किसी भी खरीद फरोख्त से दूर ऐसा नेतृत्व हमें पिपराइच को मिला है, तो हम ईमानदारी से कहना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। और परम पूज्य महाराज जी ने जो आश्वासन आपको दिया है चुनाव में, जो श्रीमान महेंद्र पाल सिंह ने जो दिया है, उसे सच करने का काम किया जाएगा। क्रय केंद्र आपके 2 सालों से नहीं खुले थे, किसानों का खरीद फरोख्त नहीं हुआ था। क्रय केंद्र समय से खुलेगा, गेहूं की खरीदारी समय से होगी। व्यापारी वर्ग देखेंगे कि उनके द्वारा कितना ज्यादा
आपको लाभ मिलने वाला है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। आपको महसूस होगा हमारे विधायक जी के द्वारा जो लाभ मिलने वाला है आप महसूस करेंगे। हम नौजवानों से एक बार और कहना चाहते हैं और धन्यवाद देने के साथ कहना चाहते हैं कि पिपराइच की जनता में वास्तव में धन्यवाद के पात्र है। आज हम सभी लोगों का सीना चौड़ा कर दिया है, सम्मान से लड़ने का और हक को हक दिलाने का एक अधिकार दिया है। उस अधिकार को हम आजीवन आपके लिए सजो के रखेंगे, आपको सम्मानित करते रहेंगे महेंद्र पाल जी के तरफ से और इस पर मंच पर बैठे हुए सभी श्रेष्ठ जनों की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय योगी। आनंद शाही जिंदाबाद, 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 आनंद शाही जिंदाबाद। अब मैं चाहूंगा कि भाई और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने और माननीय श्री महेंद्र पाल जी को विजयी दिलाने में सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जीत के बहुत बड़े मतलब कड़ी को जोड़ने वाले माननीय पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री संघर्षमणि उपाध्याय जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख आनंद शाही जी, लोकप्रिय प्रधान बड़े भैया शत्रुघ्न सिंह जी उर्फ पप्पू भैया, सभासद में बड़े भाई श्री हरिओम जायसवाल जी, लोकप्रिय सभासद वार्ड नंबर 2 के सुमंगल वर्मा जी, सुभाष जी, सोमेश्वर जी, बड़े भाई श्री मुन्ना वर्मा जी, श्री राम तिवारी जी, डॉक्टर उमाशंकर शर्मा जी, मेरे राजनीतिक गुरु श्री सुरेंद्र मथेसिया जी, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय विधायक जी से ये अपील करना चाहूंगा कि पिपराइच कस्बे को 24 घंटा बिजली दिलाने का भरपूर प्रयास करें और बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सिदावल का नगर वासियों को हम सब लोग इंतजार कर रहे थे, मैं चाहूंगा हमारे माननीय विधायक महेंद्र पाल जी आवे अपने विचारों को रखें। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, गंगा माता की जय, गौ माता की जय। आज इस पिपराइच नगर में स्वागत समारोह के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय शिव नारायण मिश्र जी, इस मंच पर उपस्थित शिव मंगल मधेसिया जी, हम जब पिपराइच विधानसभा में और इस खास करके पिपराइच ब्लॉक में जब हम अपना यहाँ से चुनाव प्रचार टिकट मिलने के बाद जब मैंने शुरू किया तो जिन्होंने हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके जब से टिकट मिला और जब तक चुनाव हुआ तब तक प्राण प्रण से जो टीम हमारे साथ लगी थी, ऐसे हमारे संघर्षमणि उपाध्याय जी, वीरेंद्र पाठक जी, बाबू सिंह जी, प्रधान गढ़वा पप्पू सिंह जी, अष्टभुजा तिवारी जी, मंडल अध्यक्ष पिपराइच चंद्रशेखर गुप्ता जी, तमाम सभी हमारे जो लोग हमारे साथ लगे हुए थे, मैं उन सभी लोगों को हृदय से इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं और जिनको मैं बहुत ही इज्जत देता हूं, जो महाराज जी के सारथी हैं, ऐसे हमारे जिनका पिपराइच में जिनका नेतृत्व भी रहा है और आज भी है, मैं इनके साथ जब जब प्रचार में गया हूं मुझे देखने को मिला है
इनका जनता से कितना जुड़ाव है। ऐसे हमारे श्री आनंद शाही जी और इस मंच पर उपस्थित संजय मधेसिया जी और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सुरेंद्र मधेसिया जी, सभासद हरिओम जायसवाल जी, सुमंगल वर्मा जी, सुमेश्वर प्रसाद जी, महेश जी, चंदन जायसवाल जी, सुभाष चंद्र सिंह जी, सुनील रावत जी, छेदीलाल हिंदू जी, श्री राम तिवारी जी, दिलीप मिश्रा जी, अनूप गुप्ता जी, विनोद गुप्ता जी, मुन्ना वर्मा जी, उदयभान सिंह जी, डॉक्टर उमा शंकर शर्मा जी, दुर्गेश मधेसिया जी, तमाम और रिठिया से संजय पाठक जी, सभी लोग इस मंच पर उपस्थित हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, वो सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, व्यापारी भाइयों, नौजवान साथियों, मैं सिर्फ आपसे 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जब मुझे पिपराइच में जब मैं चलना शुरू किया तभी मन से सारी बातों को लोगों ने बताया है। मैं हमेशा कहा करता था कि अगर टिकट मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ूंगा। इसका मैं उदाहरण मानीराम विधानसभा में और पनेरा विधानसभा में मैं दे चुका हूँ। पनेरा विधानसभा में मैं विगत 4 वर्षों से लगातार चला। मंच से मैं कहना चाहता हूं कि करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद मुझे टिकट नहीं मिला, मैं चुनाव नहीं लड़ा। मैं यहां भी यही कह रहा था कि अगर टिकट मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं मिलेगा तो मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरी निष्ठा पार्टी में है। और आज मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, मैं चुनाव लड़ा, आप लोगों के सहयोग से मैं चुनाव जीता। जो मेरे साथ था, जो मेरे सामने खड़ा है, सब मेरे आज मेरे साथ हैं। मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आज हमारी सरकार है। मैं मंच से पहले भी कहा करता था कि थाने की दलाली नहीं चलेगी। दलाल अगर थाने पर जाएंगे तो निश्चित मैं उस थानेदार को यहाँ रहने नहीं दूंगा अगर दलालों की उपयोग, क्योंकि अगर मैं भी वही कार्य करने लगूं तो बसपा और सपा में और भाजपा में क्या अंतर रहेगा। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरी छवि की सरकार है, तो निश्चित हमें उसके कर करके उसको दिखाना है। हमारा मुद्दा विकास और राष्ट्रवाद का है। विकास से हम पीछे नहीं हटेंगे और राष्ट्रवाद से हम कहीं समझौता नहीं करेंगे। परम पूज्य महाराज जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, उसी सोच का ये नतीजा है कि जनता ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और आप सभी लोगों ने मुझे वह मुकाम दिया है, मुझे वह सम्मान दिया है, मुझे वह अधिकार दिया है कि मैं आप सभी लोगों के हितों की लड़ाई गोरखपुर से लेकर के और विधानसभा तक मैं पूरा लड़ने का मैं प्रयास करूंगा। पिपराइच चीनी मिल की बात है, पिछली जो सपा की सरकार रही है तो उन लोगों ने केवल चीनी मिलों को बेचने का ही कार्य किया है, चाहे वो सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो निश्चित है मैं मानता हूं कि महाराज जी के दिशा निर्देशन में महाराज जी का सहयोग लेकर के मैं निश्चित मैं ये आपसे वादा करता हूं कि चीनी मिल को मैं चलवा करके रहूंगा। जहां तक बिजली की बात है, हमारे एजेंडे में है कि हम आपको 24 घंटा बिजली देगी, हम देंगे, हमारी सरकार आपको बिजली देगी। मैं मानता हूं कि चुनाव जिस दिन समाप्त हुआ, निश्चित है आप यह महसूस कर रहे होंगे कि पहले से जरूर आपकी बिजली की स्थिति कुछ अच्छी ही होगी। और अभी मैं कल लखनऊ में था, केंद्र सरकार की टीम आई थी, यहाँ पर उन्होंने अपना एजेंडा दे करके वो गए हैं कि कैसे जो निःशुल्क बिजली लगाना है लोगों के घरों में कैसे लगाई जाए, कैसे 24 घंटा बिजली दिया जाए। उन्होंने अपना एजेंडा दे करके वो अभी कल ही वो टीम आई थी। तो 24 घंटा आपको बिजली भी मिलेगा, जो फसली ऋण है वो आपका माफ होगा। आपका ये चीनी मिल हमने भी वादा किया है, महाराज जी ने भी वादा किया है और मोदी जी ने भी कहा है, चीनी मिल भी चलेगी और 14 दिन में आपका गन्ने का मूल्य का भुगतान भी होगा। तो कहीं न कहीं जब एक अच्छी सरकार है तो मैं मानता हूं कि निश्चित अच्छे काम होंगे और आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं आपको इस मंच से मैं ज्यादा विश्वास क्या दिलाऊं, मैं सिर्फ आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि मैं आपकी सेवा के लिए आया हूं। कहीं से भी
मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ये आप विश्वास रखिएगा। आप जहां मुझे बुलाएंगे मैं वहां पर निश्चित है मैं वहां पर आऊंगा। जहां तक रामलीला के बाउंडीवाल की बात है, अगर उसमें कोर्ट का कोई मामला नहीं होगा, आप सरकार हमारी बन रही है, आप बाउंडीवाल का कार्य शुरू कराइए। मैं महेंद्र पाल सिंह मैं वहां बैठ करके आपका बाउंडीवाल कराऊंगा। लेकिन अगर उसमें कोर्ट का अड़ंगा होगा तो निश्चित हमें कोर्ट का भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर कोर्ट का उसमें कहीं कोई लफड़ा अगर नहीं है, कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, तो आप कल से काम शुरू कराइए। मैं वहां बैठ करके काम कराऊंगा और मैं देखता हूं कि मुझे कौन रोकने के लिए आता है। ये आप आश्वस्त रहिए कि आपका बाउंडीवाल बन करके रहेगा। क्या कोर्ट का कोई लफड़ा नहीं कोर्ट का। तो सवाल यह है कि अगर कोर्ट का लफड़ा नहीं है तो फिर उसको उसकी बाउंडीवाल कराने में दिक्कत क्या है? आप बाउंडीवाल कराइए और मैं हमसे आप जितना भी सहयोग चाहेंगे मैं आपका सहयोग भी करूंगा वहाँ। कुछ लोग रामलीला मैदान को अपने आय का स्रोत बनाए, यही अड़चन है। अब ये सब आप बात बंद करिए, उसका बाउंडीवाल होगा, ये सबकी इच्छा है, बाउंडीवाल होगा, खाने की दलाली बंद होगी, चीनी मिल चलेगा, 24 घंटा बिजली मिलेगी। और मैं व्यापारियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चाहे आप मेरे साथ थे या नहीं थे, आप मेरे हैं और रहेंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि निश्चित है आज हमें इस पिपराइच नगर से 1998 वोट मिला है। 2000 के आसपास 1998 वोट मिला, 2000 ही मानिए। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं मानता हूं हर आदमी कहीं न कहीं जुड़ा है। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे घर पर आए, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहा कि आप कहीं किसी से जुड़े हैं, आपका व्यवस्था ये हो सकती थी कि आप उनके साथ थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब चुनाव में आता है पहले तो वह नया होता है। आप दुकान खोलते हैं, दुकानदारी आपकी नहीं होती है, लेकिन दुकान तभी चलती है जब आपकी गुणवत्ता सही होती है। दुकान आप खोलते हैं, दुकान नहीं होती है, ग्राहक आपके वहाँ आता है, अगर सामान आप अच्छा देते हैं तो दुकान धीरे धीरे चलने लगती है। और आप अगर स्थिर रहते हैं तो निश्चित वही दुकान आगे चल करके एक बहुत बड़ी दुकान में परिवर्तित होती है और वह एक छोटा सा मालिक बहुत बड़े सेठ के रूप में परिवर्तित होता है। तो मैं नया था पिपराइच विधानसभा में, कहीं न कहीं आप लोगों के मन में यह भावना रही होगी कि मैं नया हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब किसी भी क्षेत्र में जाता है तो मेरे भाइयों वो नया ही रहता है। मैं नया आया जरूर हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के सहयोग से मैं 5 साल के अंदर, मैं आज मेरी सोच ये नहीं है, मैं तो यकीन रहा हूँ कि आज 4-5 दिन समाप्त हो गया, लेकिन 2017 में जब हमारी सरकार बन रही है, 2022 में जब हम आपके बीच में आएंगे तो मुझे यह ना कहना पड़े कि आप मुझे वोट दीजिए, आप स्वयं कहें कि मुझे महेंद्र पाल सिंह को जिताना है, महेंद्र पाल सिंह को जिताना है। मेरी सोच विकासवाद की है, मैं विकास करूंगा और आप लोगों की जो भी जरूरत होगी इस नगर के लिए, हमसे जो भी सहयोग आप मांगेंगे मैं आपको सहयोग दूंगा। लेकिन मेरा एक निवेदन है, जब चाहे आप मेरे साथ नहीं थे या जो मेरे भाई साथ में थे उनको बुरा भी लगेगा कि आप नहीं थे, लेकिन मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, तो मैं जो मेरे साथ था मैं उनका सेवा कर रहा हूँ, जो मेरे साथ नहीं था मैं उनका भी सेवा कर रहा हूँ। तो 5 साल के बाद उनको ये निश्चित है वो अपने दिमाग में कहीं नहीं रखें कि 5 साल के बाद फिर वो कहीं और चले जाए, उनको मेरे साथ रहना है। ये मेरा आपसे मैं वादा लेना चाहता हूँ और मैं आपको जोड़ने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं बताऊं, मैं पनियरा में महाराज जी ने कहा कि तुम मकान बनवा लो, मैं तुम्हें टिकट दिलाऊंगा। मैं वहाँ मकान बना लो। मेरे भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ कि 1 करोड़ रुपए की लागत का वो मकान बना हुआ है। मकान बन ही रहा था, टिकट नहीं मिला, मैं उसमें 1 कप चाय तक नहीं पिया हूँ, वो मकान वैसे ही ताला बंद है। लेकिन आज पिपराइच की जनता ने मुझे इस जगह पर पहुंचाया है, तो अभी मैं काम करूंगा, थोड़ा समझ लीजिएगा। मैं जरूर उस काम को मैं पूरा करूंगा। मैं भी चाहता हूं कि जनता से मैं ये ना उनको मौका मिले कि हमारा विधायक यहाँ नहीं है। और एक बार पुनः आप सभी को मैं आश्वस्त करते हुए कि आपके मान बिंदुओं पर मैं पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग आश्वस्त रहिए, सब लोग अपने हैं। जय हिंद, जय भारत, जय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज। नगर में चलना है।
चाहूंगा जय डंका ले गई ने श्री नारायण मिश्र जी हमारे अध्यक्ष जी से कि समापन की घोषणा करें। आप सभी आगंतुक भाइयों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए अरे आज ही कुछ रखा, आज कल से दिया रखे को क्या बांटने का कार्य कर रहे हैं ऐसा ना। अब ये जो यहाँ हुआ पूर्व में चेयरमैन वो पोखरिया छकाया, तो यहाँ 2 चेयरमैन हुए, दोनों को। अरे रास्ता छोड़िए एक मिनट पड़े